नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। आरओ प्रश्न पत्र भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। कर्मचारी की मदद से राजीव नवन एंड कंपनी ने सेंध लगाई थी। परीक्षा से 8 दिन पहले ही प्रश्न पत्र प्रेस से बाहर निकल गया था। एसटीएफ ने मामले में खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ परीक्षा का प्रश्न पत्र भोपाल स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। पूरा मामला आपको बता दें कि परीक्षा से 8 दिन पहले ही राजीव नयन मिश्र एंड कंपनी ने प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी सुनील रघुवंशी की मदद से पेपर बाहर निकलवाया था। साथ ही साथ आरोपी कर्मचारी के साथ ही कुल 6 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने रविवार को मामले का पर्दाफाश कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में शामिल पदाधिकारियों को देश भर में गहन सदस्यता अभियान चलाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। बसपा ने सदस्यता शुल्क को 200 रुपए से घटाकर 50 रुपए कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके। बैठक समाप्त होने के बाद पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान की बुकलेट देकर वापस भेजा गया। इससे पहले मायावती पदाधिकारियों से कहा कि जिन राज्यों में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां लोकसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं है। पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है। देश के वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए पार्टी के लोगों ने सचेत व हमेशा तैयार रहना। बातचीत हुई, इस पर पॉइंट्स अपने अपने रखे। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी न किसी मुद्दे को लेकर विशेषकर गरीब व कमजोर वर्गों के लोग गुमराह होकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बसपा को नुकसान पहुंचाकर शोषण करने वाली पार्टी को सत्ता में आसीन करा देते हैं, जो उचित नहीं है। इस पर लोगों को विचार करना चाहिए और बार बार गुमराह नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति का मुकाबला करके अपने ही हित में बसपा को मजबूत बनाकर अपने खुद के पैरों पर खड़े होना होगा। मायावती ने कहा कि इस बार विरोधी पार्टियों द्वारा चुनाव में संविधान बचाओ जैसे अनेकों मुद्दे को लेकर किए गए गलत प्रचार से गुमराह होने की वजह से बसपा का जबरदस्त नुकसान हुआ है। आगे चुनाव में फिर ऐसा नुकसान ना हो। कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कांग्रेस पर बोलते हुए कि जिस पार्टी ने संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आने से रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए थे, वह अब संविधान बचाने की बात कैसे कर सकती है। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित भी नहीं किया था। लखीमपुर खीरी में घर से निकलना मुश्किल है। लोगों को तालाबों में पानी जाता था। उन्हें तालाबों पर दबंग के द्वारा कब्जा करके मकान बनाए गए हैं। लेखपाल की मिली भगत से तालाबों पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। तेज तरार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल कर रहे हैं कर्मचारी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई होती है। ये पूरी खबर हमारे संवाददाता अशोक अली लखीमपुर खीरी से आपके लिए लेकर आए थे। जनपद खीरी के विकास खंड नकहा की ग्राम पंचायत बड़गांव के ग्रामीणों ने प्रधान पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बड़ागांव के प्रधान अब्दुल हसीब की, जहां पर जल भराव की समस्या निरंतर बनी हुई है। जहां एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, तो वहीं चंद अफसर सरकार की छवि धूमिल करने पर लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत बड़ागांव में साप्ताहिक बाजार में इतना ज्यादा जल भराव है कि ग्रामीणों को बाजार जाने पर काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जल भराव इसलिए होता है क्योंकि साप्ताहिक बाजार के पास दलित बस्ती और प्रधान जी को दलित वोट नहीं मिले, तो सिर्फ इसलिए नालियों की साफ सफाई एवं सड़क निर्माण नहीं हुआ है। गांव में काफी तालाब हैं जिन पर अवैध अतिक्रमण प्रधान द्वारा पहले से ही करके रख दिया गया है। गांव में एक सुआ नारा नाम से तालाब है जिसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है, लेकिन उस पर गांव के मुखिया ने स्वयं कब्जा कर रखा है और प्रधान जितने भी गुर्गे हैं उन सभी लोगों ने सुआ नारा को पाट कर अतिग्रहण कर रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि दलित लोगों की होली की जगह है ये, और जिसकी खितौनी की बात कही जाए तो राजस्व विभाग में अंकित है। उसी नंबर पर प्रधान ने अपने चहेते को आवाज देकर अतिक्रमण करा दिया है, जिसकी सूचना थाना एवं तहसील को दी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन अभी सारे अधिकारी होली की जगह को अतिक्रमण होने से रोक नहीं पाए हैं। पूरे गांव का गंदा दूषित पानी दलित बस्ती में इकट्ठा होता है, जिससे दलित बस्ती के लोग भयानक रोगों से ग्रस्त हैं। लेकिन ग्राम प्रधान उस मोहल्ले को देखना पसंद ही नहीं करता है। क्या जिसका मत प्रधान को ना मिले वो नागरिक नहीं है या फिर किसी भी सरकारी लाभों को पाने का पात्र नहीं है? ये तमाम सवाल वहाँ की जनता ने कहा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि एक ही बिरादरी से
सौतेले व्यवहार क्यों है? क्या बार उच्च अधिकारी से शिकायत करने के बाद क्यों नहीं होती कार्रवाई? बैरसिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ललरिया चौक के ग्राम चंदन खेड़ी में नल जल योजना के पाइपलाइन बिछाने के दौरान करंट लगने से मजदूर की हुई मौत। बैरसिया से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ललरिया चौक अंतर्गत ग्राम चंदन खेड़ी में नल जल योजना में पाइपलाइन बिछाने के दौरान मजदूर को जनरेटर से करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान जनरेटर से करंट लगा, जल और योजना की पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, तभी जनरेटर से करंट लगा। मजदूर सीताराम यादव निवासी भन्ना खेड़ा सिरोज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। बैरसिया के ललरिया चौकी के ग्राम चंदन खेड़ी का मामला बताया जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।